हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम केपलर लॉ से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। यह क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर ग्रेविटेशन की डेरिवेशन है, डिडक्शन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम केपलर लॉ। इसमें क्या हमने लिया, डायग्राम को देखें तो यहाँ पर सन है जिसके मास को कैपिटल M माना गया है, और जो अर्थ है सन के अराउंड, जो अर्थ का ऑर्बिट होता है वह नियर अबाउट यानी कि नियरली सर्कुलर ही होता है, और अर्थ के मास को हमने स्मॉल लेटर m के साथ शो किया गया है, और सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस को स्मॉल लेटर r के साथ। तो यहाँ पर हमने लिख लिया कि मास ऑफ सन कैपिटल है, मास ऑफ प्लैनेट जो है स्मॉल लेटर m से लिखा है, और जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है स्मॉल लेटर r के साथ। और इस डेरिवेशन में हमने करना क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला ड्राइव करना है। किसकी मदद से? केपलर लॉ की। तो यहाँ पर फ्रॉम केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ हमें क्या बताता है? जो केपलर का थर्ड लॉ है वो हमें ये बताता है कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है जो सेमी मेजर एक्सिस है उसके क्यूब के। जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है यानी कि जो प्लैनेट है जब ये अपने सर्कुलर को कंप्लीट करता है तो जो टाइम पीरियड उसे लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। और यहाँ पर सेमी मेजर एक्सिस क्या होगा? ये वाला रेडियस ऑफ ऑर्बिट। और अगर हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर इक्वल लगवाना है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाना होगा। तो केपलर ने भी कांस्टेंट लगाया k, उसको इसकी वैल्यू के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देते हैं। और ये प्लैनेट अपने ऑर्बिट में जिस भी स्पीड से घूम रहा है उसे हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी को किससे लिखते हैं? ओमेगा के साथ लिखते हैं। और फार्मूला इसका क्या होता है? 2 पाई अपॉन टी टाइम पीरियड। तो अगर ओमेगा जो है एक तरह से एंगुलर वेलोसिटी है, और जिस वेलोसिटी के साथ ये जो प्लैनेट है अपने ऑर्बिट में सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो ये इस सर्कुलर पाथ में तभी घूम रहा है क्योंकि इसे अंदर की तरफ कुछ ना कुछ फोर्स लग रही है, नहीं तो ये बाहर की तरफ चला जाएगा, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जिसे FC से मैं लिख रहा हूँ, उसका फार्मूला क्या होता है? उसका फार्मूला आपको पता होगा, वो होता है mv² अपॉन r, जिसमें जो v है लीनियर वेलोसिटी, इसका क्या रिलेशन होता है एंगुलर वेलोसिटी के साथ? जो v होता है वो होता है इक्वल टू r ओमेगा। जो v होता है वो क्या होता है? इक्वल टू r ओमेगा। अगर ये v इक्वल टू r ओमेगा, v के जगह पे मैं r ओमेगा की वैल्यू फिल कर दूं तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका फार्मूला क्या बन जाएगा? m, देखो अपॉन में r था, अब इस v की जगह पे मैं क्या फिल करने जा रहा हूँ? r ओमेगा। अगर यहाँ पर मैं r ओमेगा फिल करता हूँ तो r ओमेगा का स्क्वायर भी होगा, जिससे कि FC की वैल्यू क्या आ जाएगी? m r² ओमेगा स्क्वायर अपॉन r। तो ऊपर r² नीचे r, तो r से r की कैंसिल आउट होगा, तो ऊपर एक r बचेगा, m r ओमेगा स्क्वायर। तो जो ये एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला लिखा था इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे देते हैं। और जो ये हमने फार्मूला निकाला सेंट्रीपिटल फोर्स का, इसे इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे दिया। अगर इक्वेशन नंबर 2 की जो ओमेगा की वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 2 की जो ओमेगा की वैल्यू है, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 में फिल करें। कहाँ पर फिल करेंगे? देखो ओमेगा की वैल्यू क्या है? ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू है 2 पाई अपॉन टी। अगर ये 2 पाई अपॉन टी उठाकर यहाँ से
इस ओमेगा की जगह पे फिल कर दिया जाए तो क्या वैल्यू आएगी, देखते हैं आगे। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम 2 और 3, सेकंड और थर्ड इक्वेशन से एफ सी इक्वल टू हो जाएगा एम आर, और ओमेगा में कौन सी वैल्यू फिल करने जा रहे हैं हम, 2 पाई अपॉन ये कैपिटल टी यानी कि टाइम पीरियड, और यहाँ पर ओमेगा का स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, और जब इसको सोल्व किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफ सी इक्वल टू आ जाता है एम आर, 2 पाई का स्क्वायर करो तो क्या आएगा 4 पाई का स्क्वायर, यहाँ पे कैपिटल टी का स्क्वायर। इस इक्वेशन को नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 में ये जो कैपिलर्स थर्ड लॉ से हमने जो फार्मूला है इसकी वैल्यू को फिल करेंगे टी की, यानी कि टाइम पीरियड टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है के आर क्यूब। अगर यहाँ पर के आर क्यूब फिल कर दें, यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 4, यानी कि इक्वेशन नंबर 4 में इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू फिल करने जा रहे हैं। एफ सी इक्वल, देखो यहाँ पे एम का एम आर 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर की क्या वैल्यू है के आर क्यूब, कैपिटल थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग टी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है के आर क्यूब। अब यहाँ से आर की वैल्यू कैंसिल होगी तो एफ सी की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई स्क्वायर अपॉन के, ठीक है। इधर ऊपर क्या बचेगा एम, इधर आर क्यूब, नीचे बच जाएगा आर स्क्वायर। अब न्यूटन के अकॉर्डिंग जो ये वैल्यू हमारी एक कांस्टेंट, ये जो 4 पाई स्क्वायर अपॉन के, 4 पाई स्क्वायर अपॉन के, ये सन के मास, जो मास ऑफ सन है इसके भी प्रोपोर्शनेट होती है। अगर प्रोपोर्शनेट का साइन हटाऊं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो कांस्टेंट क्या लगाया था न्यूटन ने, जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ये जी एम बन गया। अब इस वैल्यू की जगह पे अगर यहाँ पे वैल्यू फिल कर दें हम, इसे इक्वेशन नंबर 5, इसे इक्वेशन नंबर 6 का नेम दे दें। अब ये जो 4 पाई स्क्वायर अपॉन के की जगह पे जी एम वैल्यू निकली है, यहाँ पे फिल कर दें तो एफ सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। देखो ये एम अपॉन आर स्क्वायर तो पहले से ही था, बस इस पोर्शन की जगह पे हमने क्या फिल कर दिया, जी एम। तो यहाँ पर जो न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला है ड्राइव हो जाता है। और इसे हम बोलेंगे ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, तो यहाँ पर हम जी का सिंबल डाल देंगे, क्योंकि जितना सेंट्रीपिटल फोर्स सन द्वारा अर्थ पे लगाया जाता है उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ द्वारा सन पे लगाया जाता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल। तो ये था डिडक्शन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम केपलर लॉ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।